इस वीडियो में हम समझेंगे इटली के एकीकरण में मेजिनी की भूमिका। तो मेजिनी की भूमिका के अंतर्गत हम समझेंगे कि मेजिनी जो है वो एक प्रथम व्यक्ति के रूप में है जिसने इटली राष्ट्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया। इटली एक विखंडित राष्ट्र के रूप में था 18वीं शताब्दी में और ये लगभग 1 दर्जन राज्यों में बटा हुआ था। अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजा थे और उनका अलग अलग प्रकार की शासन प्रणालियाँ थी। तो एक विखंडित राष्ट्र है, कुछ राज्यों पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व है, कुछ क्षेत्रों पर जो है अलग पोप का प्रभुत्व है, बीच में रोम का राज्य पोप का राज्य है। तो अब ये इस तरह की कंडीशन से साउथ के राज्य अलग हैं, नॉर्थ के अलग हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर हैं। तो मेजिनी का मानना था कि जब तक ये सारे राज्य इकट्ठे होकर के इटली के रूप में संयुक्त नहीं हो जाते, इटली के रूप में इनका इंटीग्रेशन नहीं हो जाता, तब तक न तो इटली के राज्यों का विकास हो सकता है, न ही वहाँ की जनता का कल्याण और विकास हो सकता है। तो इटली के जनता का विकास करने के लिए, इटली के राज्यों का विकास करने के लिए और इटली का विकास करने के लिए आवश्यक होगा कि इटली का एकीकरण किया जाए। तो इटली का एकीकरण करने के लिए उसने इटली राष्ट्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया और उसने कहा कि यहाँ पर एक गणराज्य की स्थापना होनी चाहिए, एक गणराज्य की स्थापना हो इटली गणराज्य की, जिसमें जो शासक है वो जनता के द्वारा चुना जाए और यहाँ पर जो है सभी जो राज्य हैं वो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाए और एक इटली राष्ट्र के रूप में इटली का उदय हो और विकास हो और इटली की स्थापना और उदय हो और विकास हो। तो यानी कि इटली की स्थापना चाहते थे वो एक राष्ट्र के रूप में इंटीग्रेशन करना चाहते थे सभी राज्यों का। तो ये प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने इटली राष्ट्रवाद की संकल्पना को प्रस्तुत किया है, इसलिए उनको इटली राष्ट्रवाद का प्राण या इटली राष्ट्रवाद का मसीहा माना जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। तो अब इनका जो दूसरा महत्वपूर्ण योगदान है वो है क्रांति, जो है इटली का जो एकीकरण है उसके लिए एक बौद्धिक पृष्ठभूमि का निर्माण करना, इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड का निर्माण करना। उन्होंने एक इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड का निर्माण किया अपने विचारों के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से। इटली के नौजवानों में, इटली के लोगों में एक राष्ट्रवादी विचारों को प्रचारित और प्रसारित किया और राष्ट्रवाद को लोकप्रिय बनाया और राष्ट्रवाद की अहमियत से उनको परिचित कराया कि अगर हम एक इटली के रूप में डेवलप हो जाते हैं और सारे राज्य एक संगठित रूप में इटली का रूप ले लेते हैं और इटली का इंटीग्रेशन हो जाता है, इटली के राज्यों का इंटीग्रेशन हो जाता है और इटली एक सशक्त राष्ट्र बन पाएगा और इटली जो है, इटली की जनता का भी कल्याण होगा, इटली के राज्यों का भी कल्याण होगा और इटली एक विकसित राष्ट्र के रूप में डेवलप तभी हो पाएगा जब इसका इंटीग्रेशन होगा। तो उसने राष्ट्रवाद का जो विचार था उसको लोकप्रिय बनाया लोगों के अंदर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने अपने लेखन के द्वारा ये कार्य किया और विभिन्न उन्होंने जन संगठन के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया। उन्होंने यंग इटली नाम से एक संगठन का निर्माण किया जिसके अंतर्गत जो है लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया। इसके अलावा 1848-49 में जब यूरोप के अन्य देशों की तरह ही इटली के राज्यों में भी स्वतंत्रता आंदोलन एक तरह से खड़े हो गए, ऑस्ट्रियाई प्रभुत्व से मुक्ति के लिए जो है इटली के कुछ राज्यों में जो है जनता ने विद्रोह किया। तो यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में भी इसी प्रकार के विद्रोह हुए 1848-49 में। कुछ यूरोपियन अन्य कंट्रीज़ थी यूरोप की, वहाँ पर भी इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आई। तो ये जो है इटली में भी ऐसा हुआ। तो 1848 और 49 की जो क्रांति हुई है वहाँ पर चार्ल्स अल्बर्ट जो सार्डिनिया के राजा थे उनके नेतृत्व में ये आंदोलन खड़ा हुआ, ये क्रांति खड़ी हुई और इस क्रांति का लाभ उठा करके मेजिनी ने स्वतंत्र रोमन गणराज्य की स्थापना कर दी। लेकिन जिस प्रकार से यूरोप के अन्य देशों में भी इस प्रकार के जितने भी विद्रोह थे या क्रांति थी उनका दमन कर दिया गया, इसी प्रकार से इटली में भी इनका दमन कर दिया गया। इस प्रकार मेजिनी अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाया और मेजिनी का जो सपना था इटली राष्ट्रवाद का जो सपना था, इटली के इंटीग्रेशन का सपना तो पूरा नहीं हो सका। लेकिन उसने उस बैकग्राउंड का निर्माण कर दिया, उसने इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड का, उन परिस्थितियों का निर्माण कर दिया, लोगों के विचारों में जो परिवर्तन कर दिया और राष्ट्रवाद के प्रति लोगों को जागृत कर दिया, जिससे जो है आगे चल करके जो है इटली का जो इंटीग्रेशन है वो संभव हो सका। तो इटली का इंटीग्रेशन भले ही वो खुद सफल नहीं हो पाए, लेकिन उनके द्वारा किए गए जो कार्य थे उन कार्यों ने उस भूमिका का, उस पृष्ठभूमि का, उस बैकग्राउंड का निर्माण किया जिसने आगे चलकर इटली के राष्ट्रवाद को, इटली के इंटीग्रेशन को जो है संभव बनाया। तो इटली के इंटीग्रेशन में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और ये जो है इटली के राष्ट्रवाद के मसीहा या प्राण उनको माना जाता है इसीलिए। तो इस प्रकार मेजिनी की भूमिका को इससे स्पष्ट हो जाती है कि उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और
मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। इस पे आमतौर पर शॉर्ट नोट आता है कि इटली के इंटीग्रेशन में मेजनी की भूमिका पर संक्षिप्त नोट लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। विस्तृत क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन आमतौर पर शॉर्ट नोट आता है। उम्मीद है कि इस वीडियो को देख करके आप इसको लिख पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएँ ताकि आपको दूसरी वीडियोज़ भी हमारी मिलती रहें। और आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।